नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से जमीयतुल उलमा के मौलाना मदनी को लेकर के पूरे भारत के अंदर जो है उनके एक बयान को लेकर के बड़ी चर्चा गर्म है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम जो उलमा है और जो आवाम है वो बहुत सारी बातें जो है मदनी साहब के लिए कह रही है, कर रही है। लेकिन उसी के बीच में एक खबर हम पढ़ रहे थे, जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के खतीर रकम पर गैर वाज़ेह सूरत हाल पर तशवीशनाक एक एप्लीकेशन दायर की गई। भिवंडी के एक मदरसे को जो है करीब 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग दिया गया था। वो लोगों ने जो है ये मामला लगाया कि उसके अंदर कुछ रकम जो है कर्ज के तौर पर दी गई थी और कुछ रकम वापस की गई, जिसका खुलासा नहीं हुआ है। यही सारी बातों को जानने के लिए अब्दुल सलाम कासमी साहब जो मौलाना है, वो जमीयतुल उलमा जमीयत से जुड़े हुए उलमा है और बहुत सारी बातें हमने जब इनको ढूंढ निकाला तो हमने सोचा कि इस रिपोर्ट को, इस लेन देन को लेकर के कुछ चर्चा हम आपसे करें। कासमी साहब, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला ही सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट छपी है इसको लेकर के क्या कहोगे, किस तरीके का ये मामला था? ये असल मसला ये है कि जमीयतुल उलमा के दफ्तर में काफी रकमें रहती हैं और वक्तन फोक्तन रकम की जरूरत पड़ती रहती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और ये रकम का लेन देन जो हुआ तकरीबन 10 साल पहले का है। मौलाना मुस्तकीम हसन आजमी थे, वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए। गुलजार आजमी साहब ने अपने इंतकाल से तकरीबन 1 महीना पहले जो मौजूदा सदर हैं मौलाना मसूद हुसामी, उनसे कहा था कि भाई मेरी दफ्तर की रकम इतनी रकम जो है मुझे हलीमुल्लाह साहब के पास है, वो वापस नहीं कर रहे हैं, आप लोग जरा अपने इल्म में रखिए, उनसे तकाजा कीजिए। तो तकाजा करते रहे मामूली। लेकिन गुलजार आजमी के इंतकाल के बाद जब उन्होंने संजीदगी से उसका मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि ये रकम हमारी, जो रकम का तस्करा आप कर रहे हैं, ये रकम मेरी नहीं है, ये मदरसा सिराजुल उलूम भिवंडी में है, उसके वास्ते रकम गई थी ये, और वो जिम्मेदार है। तो मैं तकरीबन 8-10 दिन पहले मैं भिवंडी चला गया और भिवंडी जा करके मैंने कुछ मदरसे के शूरा के जो मैनेजिंग बॉडी के जो मेंबरान हैं उनसे बात किया और कुछ शहर के लोगों से बात किया। 15 मेंबरान हैं सिराजुल उलूम के, 15 में से सिर्फ 3 आदमी मुझे मिले जिन्होंने रकम के बारे में कहा। रकम तो आई है, कितनी है कहीं वो नहीं मालूम, काफी दिनों की रकम मैंने कितनी गई कहीं वो भी नहीं मालूम है। और लेने के तरीके में भी और वापस करने के तरीके में तीनों की बातों में तजाद था, यानी डिफरेंस था। तो ये बात हुई तो मैं चलाया। फिर जो मदरसे के जनरल सेक्रेटरी हैं और इत्तेफाक से जमीयतुल उलमा के भी जिम्मेदार हैं, उनसे मैंने उन्हीं के महल्ले में एक साहब के ऑफिस में बैठ करके बात की। मैंने कहा मौलाना, अब तक इस रकम की जिम्मेदारी मौलाना हलीमुल्लाह साहब के पास थी, अब जब मौलाना हलीमुल्लाह कह रहे हैं कि रकम मदरसे की आई थी, तो ऐसा कीजिए आप मदरसे के बॉडी की एक मीटिंग बुलाइए और मिनट बुक के एजेंडे पर इसको लाइए और मदरसा लिख करके दे कि इतनी रकम आई थी, इतनी वापस कर दी, इतनी बाकी है। और फिर हम मुंबई वासी और महाराष्ट्र वासी सुकून के साथ सो सकते हैं कि रकम हमारी कहीं जाये नहीं हुई है। ये बात थी इतनी सारी। कासमी साहब, जिस तरीके से जब हम मदरसों की बात करते हैं, मस्जिदों की बात करते हैं, अब मुस्लिम हमारी जो कौम है, ये सारी चीजों में जब हिसाब किताब की बात आती है, लेन देन की बात आती है, तो उसके अंदर जो सदर सेक्रेटरी जो जिम्मेदार होते हैं वो बड़ा डुलमुल रवैया दिखाने का काम करते हैं। तो ये जो भिवंडी में जो रकम मदरसे के नाम पर दी गई थी, ये रकम अभी क्या लगता है कि वापस इसका मामला सही हो जाएगा या ये कुछ गबन करने का भी मामला है? देखिए, और मदरसों को मैं जानता नहीं कि उनके हिसाब किताब क्या है, लेकिन मदरसा सिराजुल उलूम एक ऐसा मदरसा है कि साल के आखिर में जब उनका जलसा होता है तो आने पाई का हिसाब वो पूरी कौम के सामने पेश करते हैं और ये मौलाना हलीमुल्लाह साहब ही उस ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करते हैं, वही पेश करते हैं। लेकिन ये रकम जिसका जिक्र है, अगर ये रकम इतनी बड़ी रकम जो 1 करोड़ 40 लाख या 45 लाख या 85 हजार है, कम से कम उनके इल्म में तो बात होती। तो ये मसला है कि रकम तो इंशाल्लाह कहीं जाएगी नहीं। रकम इतना तो हो चुका है कि रकम मदरसे की जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र की रकम गई है। अब उसके जिम्मेदार, उसके जो मोहतमिम है मुफ्ती लईक साहब, उन्होंने खुद अपना ऑडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि रकम आई है, लेकिन जनाब अफसोसनाक पहलू यह है कि जो लेटर उनकी तरफ से इशू हुए हैं
या वीडियो और ऑडियो है, किसी में अमाउंट का कोई जिक्र नहीं है कि कितनी रकम आई, कितनी दी है और कितना देना बाकी है। ये चीज तशवीश की चीज है। जो खतूत आप दिखा रहे हैं, जो अखबारात में छपे हैं, सबका वही दुख है कि भाई रकम गई, कितनी वापस किया, कितना देना है और कब देंगे, ये रकम दी जाए। और इसका जो इलेक्शन है 6 तारीख को, इस इलेक्शन से कोई लेन देन इसका नहीं है, 10 साल पहले की रकम है। तो इस मौके पर लोगों ने इस मसले को उठाया, तो मैं तो घर पर बैठ के किसी चीज पे यकीन करता नहीं, मैं खुद फील्ड में गया और अरे गैर तो खैरे से नहीं, जिम्मेदारों से बात किया मैंने। तो जो जिम्मेदारों से बात हुई आपके सामने मैंने इसको पेश कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अपने हिसाब से करें, लेकिन जमात की ये रकम है, किसी फर्द की रकम नहीं है, जमात की रकम है। और आप जैसे लोगों की जेब से रकम निकल करके ये रकम हासिल की गई थी, वो रकम ज़ाया ना होने पाए। चलिए, जिस तरीके से अखबार के अंदर खबर छपी और जब जमीयतुल उलमा का नाम आ जाता है, जमीयत का नाम आ जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जमीयत के अंदर जो है ताउन करते हैं और लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम किया जाता है। लेकिन 10 साल पहले की रकम को लेकर के जिस तरीके का बवंडर और बवाल भिवंडी के मदरसे के अंदर चला, अब सवाल इस बात का है कि उसका जो खुलासा है, जिस तरीके से उसका इलेक्शन 6 तारीख को होने वाला है, उसके अंदर और क्या क्या होगा, क्या ये रकम वाकई में सही मायने में मदारिस को मिलेगी, नहीं मिलेगी, या इसका हिसाब किताब क्लियर होके आवाम के सामने आएगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। कातमी साहब, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।